ये सोनारी गांव में आयोजन किया। सम्मान्य हमारे शायद महेश नरेश कडू साहब, माजी सरपंच ग्राम पंचायत सोनारी, और हमारे माजी अध्यक्ष सोनारी श्री दिनेश रमन टांडेल और महेश कडू साहब और जय माता दी मित्र मंडल सोनारी, इनके माध्यम से किया हुआ है बेहतरीन आयोजन। पहली गेंद रजत मुंडे के लिए अच्छी गेंद थी। देखिए जगह से खेलने का प्रयास किया था पॉइंट के ऊपर, लेकिन संपर्क नहीं है, कनेक्शन नहीं हुए और डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं है। पहला पावर प्ले जारी है। इस बार गेंदबाज आ चुके हिरेंद्र भगत, अपनी कोटे की पहली पारी की है, पहली ओवर आरंभिक गेंदबाज, और पहली गेंद ऊंचाई पकड़ना चाहिए लग रहा है। वाह रे वाह, चंपा तो जाने वाली थी लेकिन पकड़ लिया और विकेट नंबर। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, इसलिए कहता हूं कि शिकार करना है तो शेर की करो, गिधाड़ की मत करो। जब शेर की शिकार करेंगे तब जंगल में पता चलेगा शिकारी आए। पुरण तालुक्यात सोनारी गावात आयोजन कोणाचा आहे, आयोजन कोणाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे महेश कडू दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे दिनेश तांडेल दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे महेश कडू दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे दिनेश तांडेल दादाचा। आयोजन जो है, आयोजन ही ऐसा है दोस्तों, कुछ या बुलावा किसी को देने की जरूरत नहीं है। हमारे महेश दादा और हमारे दिनेश दादा के ऊपर ये प्यार है और प्यार के तौर के ऊपर लोग यहाँ मैच के लिए आते रहते। और देखिए यॉर्कर लाइन की ये गेंद थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है। अरे फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, गेंद को पकड़ो और गेंद बाउंड्री पार। चलो महेश कडू मित्र मंडळाचा आयोजन सोनारी गावाचा, आयोजन सोनारी गावाचा, आयोजन सोनारी गावाचा, संघ रायगडचा सोवा ठाण्याचा, प्रेक्षक आनंद घेतय सामन्यांचा, प्रेक्षक आनंद घेतय। और बाउंड्री के साथ खाता ओपन हो चुका है, स्कोर है 4 के घर में, जो कि जामले स्ट्राइक के ऊपर है। दानियात के बल्लेबाज उड़ाया नहीं, ओ गई, और विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में। स्कोर है 4 और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज इस बार अपने घर के अंदर आराम करने के लिए। संघाचा या आयोजनाला, कडू 11 संघाचा आयोजनाला पाठिंबा लाख मोलाचा आहे, पाठिंबा लाख मोलाचा, पाठिंबा लाख मोलाचा, नामचे महेश कडू दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे दिनेश तांडेल दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे महेश कडू दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे दिनेश तांडेल दादाचा। और हिरेंद्र भगत सिकंजा कस रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है। शायद स्कोर है 4, 2 विकेट के नुकसान पे, और 4 नंबर के बल्लेबाज है आकाश अविनाश मुंडे। और इस बार देखा जाए तो शायद हमारे सोनारी के मनोज अजूबा ये पूरी तरह से हमारे उद्योगपति है, इस मैच का आनंद ले रहे, उनका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे। बिल्कुल इसी बीच शायद सिंगल इकट्ठा किया और सिंगल के साथ स्कोर गया है 5 के घर में, 5 स्कोर। जाने दो। ओ उधर देख क्या हुआ है, आर पार छप्पर फाड़ छक्का मार।
और सोनारी गांव के हमारे बड़े उद्योगपति मनोज अजूबा एंजॉय कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को लगभग देखा जाए शायद उनका प्यार है, बड़ी मज़ा है। आज की ये दूसरी रात, दूसरी गेंद में अक्षय पाटिल, स्कोर 11। और ये शायद मेयर साहब जी ने इशारा दिया कि वाइड गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई, और इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 12 के घर में। 11 रन देके आरंभिक गेंदबाज हिरेंद्र भगत ने अपनी टीम के लिए 2 सफलता हासिल किया। और ये ओवर पिच वाली गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर चली गई है। दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया, और इस सिंगल के साथ यहां शायद सिद्धिविनायक सांभारली टीम का स्कोर जाता है अशुभ आंकड़ा, यानी कि 13 के घर में। क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर 13 आंकड़ा अशुभ माने जाते, लेकिन शोले पिक्चर का डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है। गब्बर सिंह ने कालिया को कह दिया था 13 क्या होगा कालिया, तो कालिया ने कह दिया था सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा और तू डॉट गेंद खा। यानी कि लगभग देखा जाए अच्छी गेंद साबित हो चुकी है। ये क्रिकेट है और वेरिएशन दिखाना चाहिए, और वैरायटी ये गेंदबाज की ताकत है। अच्छी गेंदबाजी चल रही, और गई कुछ नहीं, खाली तमाशा देख सकते। कैमरामैन खड़ा है और देखिए, इस बार देखा जाए छक्का पहुंचा दिया। गेंद सोनारी में कहने के लिए 3 बजने आए। और स्कोर है 19 के घर में। और एक बार फिर से जरूर प्रयास किया था, लेकिन अंत में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। ठिकाने में गेंद डाली है, और बढ़िया शानदार यह काम। माजी सरपंच ट्रॉफी 2019 का ये आयोजन काफी शानदार। ये बॉल वाला कदमों का प्रयोग जरूर किया था, लेकिन डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। भागम भाग चल रहा है, रनआउट का मौका। मुझे लग रहा है बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए विकेट छोड़ना पड़ा। टीम का स्कोर लगभग देखा जाए तो 20, 3 विकेट के नुकसान। और स्कोर है 20 के घर में, लेकिन एक साइड से 13 रन पे शायद अतुल जामले खेल रहे, और नए बल्लेबाज 5 नंबर के ऊपर अनिकेत मुंडे। और ये मामला बनेगा, और आउट नजर लग गई इस बल्लेबाज को किसी की, और विकेट आ रहा है ड्रेसिंग रूम में। 20 लॉस ऑफ 4 सिद्धिविनायक सांभाली टीम आफ्टर 2 ओवर के बाद। अब बची हुई 12 गेंदें शेष है। 6 नंबर के ऊपर नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, और 13 रन की पारी अतुल जामले की समाप्त हो चुकी है। और तीसरे गेंदबाज एक करण म्हात्रे। टीम का स्कोर देखा जाए तो सांभारली टीम का स्कोर है 20। बिल्कुल, इस प्रतियोगिता में 75 छक्के और 75 बाउंड्री आए हैं। क्या लेखा जोखा है। और ये देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, कतकली का थोड़ा सा प्रयोग, लेकिन कामयाब नहीं बन चुके हैं।
अनिकेत मुंडे जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोल दिया है, किरण म्हात्रे जिनकी पहली गेंद थी, और अनिकेत इस बार देखा है पहली गेंद खेल चुके। और ये ऊंचाई लंबाई कम, और यह पकड़ लिया फील्डर ने, और विकेट नंबर इस बार देखा जाए शायद 5वां आ रहा है ड्रेसिंग रूम में। मानो आयाराम गयाराम तू चल मैं आया। क्रिकेटच्या पंढरीत भारी आयोजन हाय कोणाचा, या क्रिकेटच्या पंढरीत भारी आयोजन हाय कोणाचा, या सोनारी गावच्या महेश कडू माजी सरपंच चषकाचा, या सोनारी गावच्या महेश कडू माजी सरपंच चषकाचा, या क्रिकेटच्या पंढरीत भारी आयोजन हाय कोणाचा। और स्कोर है इस बार देखा जाए 20 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अनिकेत मुंडे भी वापस आ चुके हैं। अमोल जांभळे और स्ट्राइक के परे नए बल्लेबाज संदेश मुंडे पहली गेंद का सामना करने के तैयार है। और एक बार फिर से शायद पॉइंट खिलाड़ी और बढ़िया क्षेत्ररक्षण, और ये मौका तीसरे अंपायर की मांग हो चुकी है, और दूसरे रन के लिए तीसरे अंपायर की मांग हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है शायद उच्च पालिका में ये शायद खटला आया है। और जाइए देखिए, बिल्कुल यही मैंने कह दिया कि डिसीजन पेंडिंग है। अब क्या होगा, वो यूटी होगा या एनओटी वो यूटी होगा, ये पता तो मुझे लग रहा है वो अंपायर कहेंगे। दूध का दूध और पाणी का पाणी करने के लिए अंपायर गया है। नक्कीच अमित जी, आपण पाहताय एक स्टँडर्डेशन काय असतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे स्क्रीनवर सर्वांचं लक्ष लागलंय। आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती ज्या पद्धतीनं स्टेडियममध्ये आपण पाहतो सर्व प्रेक्षकांच्या आणि खेळाडूंच्या नजरा स्क्रीनवर जशा लागल्या असतात तशाच नजरा लागलेल्या दिसत आहेत। बिल्कुल प्रसाद जी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, कौन किससे कहाँ से भी बातचीत कर सकते हैं। और ये अच्छा है जब अंपायर को दिक्कत होती है तो तीसरे अंपायर की मांग होती है। डिसीजन पेंडिंग है जरूर, लेकिन पालिका इस बार कैसा डिसीजन देंगे। मुझे लग रहा है कि डिसीजन जल्दी आएगा। जैसे हम 10वीं और 12वीं के पक्ष में शायद परीक्षा में जाते थे तो फेल या पास यही इंतजार हम करते थे। अभी तक डिसीजन चालू है। बाबा जी बहुत खुश है, एक मोबाइल उनके पक्ष में आया है और किस्मत बहादुर लोगों का साथ देती है। खुश होंगे, क्यों न हो जाए। हम 203 लेके खड़े थे, लेकिन मुझे लग रहा है शायद 205 आया है, 206 आया है। तो मेरे पास 203, मुझे लग रहा राव साहब जी के पास 200 शायद देखा जाए 5 था, वो आपके पास 7, और मुझे लग रहा है शायद जो लकी है और बाबा जी के लगभग देखा है पास आया 206 नंबर, और मोबाइल उनके पक्ष में गया। लगता है कल हमारे पक्ष में आएगा। और देखिए वो 4 लोग कैसे इकट्ठा हो चुके हैं, देख रहे। और ये नॉट आउट, और इसी के साथ सिंगल मिली, और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 21। और अमोल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। जो इस प्रकार देखा जाए शायद पहली गेंद खेलने जा रही है खुद के लिए, करण म्हात्रे की चौथी गेंद। और इस बार देखा जाए तो शायद कवर के ऊपर खेलने का जरूर प्रयास किया है, 1 रन चुरा लिया। और यहाँ थोड़ा सा तू वही में चल रहा है। युवराज जी आइए, आपका स्वागत है। और इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 22 के घर में, 22 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट।
और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर है और गेंदबाज को अपनी शायद दिशा के साथ गेंदबाजी करना पड़ता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैदान के ऊपर है, यानी कि दाया बाया निकले आगे जोर से बल्ला चलाया लेकिन संपर्क नहीं हो चुका है। ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, कामयाब नहीं बन चुके और सफल वही होते हैं जिनका प्रयास मजबूती का होता है। आखिरी गेंद शेष है। क्या गेंदबाजी करण म्हात्रे की, वाह! और ये गई गई ओ नहीं, मुझे लग रहा है पंख फूटे थे लेकिन जैसे जटाऊ के पंख काट दिया वैसे मुझे लगा गेंद की इस बार एलिवेशन कम हुआ और मिड विकेट फील्डर ने कोई गलती नहीं की, कैच लिया और विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर। या महेश कडूवरी तरुणात गरुडा परी त्याने घेतली उंच भरारी, तरुणात गरुडा परी त्याने घेतली उंच भरारी, ज्याच्या त्याच्या तोंडावरी महेश कडू मित्र मंडल भारी, ज्याच्या त्याच्या तोंडावरी महेश कडू मित्र मंडल भारी। जब रजत मुंडे मैदान से बाहर जाने के बाद देखिए ये 2 छक्के जब जामले ने अतुल जामले ने मार दिया उसके बाद देखा जाए तो ना बाउंड्री आई ना छक्का आया, स्कोर धीमा गति के साथ चल रहा है और इस ओवर में 2 रन देके 2 सफलता हासिल किया, स्कोर है 22, 6 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल तीसरे विकेट के लिए 16 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और उसके बाद देखा जाए तो पार्टनरशिप टूट गई है, बिखर गई है। मुझे लगा चित्तर बितर हो गई, चलो ठीक है। आखिरी गेंदबाज है अभिषेक। क्या इस बार नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, अमित जामले। और ये देखिए शॉट ऑफ गुडलैंड एरिया में गेंद को फेंका है और ये ताकत चल रही। पहला ओवर एक महंगा गया, दूसरे ओवर में 9 आए, तीसरा ओवर बहुत ही घातक ओवर साबित हो चुका है सिद्धि विनायक सांभारली टीम के लिए। अमित और एक बार फिर से शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, गेंद को पकड़ लिया, सिंगल चुराई और सिंगल के साथ स्कोर जा रहा है 23 के घर में। बिल्कुल मुझे लग रहा है मैं छक्का मार रहा हूं लेकिन वो टुक्कू टुक्कू का खेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें मजा नहीं होता लेकिन क्रिकेट में एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन खेल गर्म होता है तो खेल देखने को मजा होता है, खेल ठंडा होता है बिल्कुल मजा नहीं होता, आग चाहिए खेल में। ये देखिए कुछ नहीं जम रहा है, डॉट गेंद चली गई है। क्या गेंदबाजी, और गेंदबाजी इस बार गजब की गेंदबाजी चल रही है, गजब खेल है, अजब कहानी है। पल में माशा और पल में तोला कभी भी बदल सकता है। और ये शायद देखिए जरूर ये लोअर फुटॉज गेंद जरूर थी, लेकिन इस प्रकार देखा जाए तो बल्लेबाज के लिए एक सुनहरा मौका, लेकिन फायदा नहीं उठा सके, मगर सिंगल के साथ स्कोर जाता है 24। बची हुई इस बार 2 गेंदें बाकी है। अंतिम 13 गेंदों में केवल 5 ही रन आए हैं। सरदार भी खुश होंगे, समर्थक भी मुझे लग रहा है शायद नाखुश होंगे, लेकिन क्या 2 गेंदों के ऊपर प्रहार करेंगे। अमित इस बार आक्रामकता दिखाई है, गैप में गेंद चली गई है, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी विनायक उठाने जा रहे तब तक के लिए 2 रन दौड़ के पूरा कर दिया और 2 रन के साथ सिद्धि विनायक सांभारली टीम का स्कोर पहुंचा है 26 के घर में 26। इस इनिंग की, इस लॉन्ग ओवर की ये अंतिम गेंद शेष है। श्री सिद्धि विनायक क्रीडा मैदान सोनारी का ये मैदान आन बान शान, ये मैदान इस गांव का है। चांदी की ट्रॉफी
काफी खूबसूरत बेहतरीन आयोजन। आखिरी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, और अंत में क्या हुआ, गेंद ने इस बार लकड़े के ऊपर पप्पी ली और बल्लेबाज को बाय बाय कह दिया। इनिंग समाप्त हो चुकी है और निर्धारित 4 ओवर में लगभग देखा जाए सिद्धिविनायक चांभारली टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 26 और जीतने के लिए सार्थक 11 करंजा टीम को 27 रन की जरूरत है। गेंदबाजी कैसी होगी, बल्लेबाजी कैसी होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका भविष्य तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ये देखिए पटाखा फूटा है और इस तौर के ऊपर कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा। लेकिन आते हैं माइक्रोफोन के ऊपर, मैं इस बार देखा जाए विदा लेता हूँ और आ रहे इस बार क्रिकेट चे सामने रंगलत सोनारिया गावा प्रसाद जी भोई आ रहे। माजी चलो। सरपंच महेश कडू चषक लागलाय गाजायला, माजी सरपंच महेश कडू चषक लागलाय गाजायला, माजी सरपंच महेश कडू चषक लागलाय गाजायला, माजी सरपंच महेश कडू थँक्यू डीजे मास्टर. आपण पाहताय माजी सरपंच चषक 2019 पर्व तिसरे एक जबरदस्त आयोजन, आणि या आयोजनामध्ये आपण पाहिलं जबरदस्त समालोचन. खरं तर तुम्हाला सर्वांना भावणारं समालोचक अर्थात अमित पाजी, जबरदस्त समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळालं, एक वेगळ्या पट्टीतील समालोचन. आणि हे करत असताना प्रेक्षकांसाठी रुचकर चवदार आणि काहीतरी वेगळी मेजवानी हवी असते, अशी मेजवानी देणारे अमित पाजी या स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं. सलग 2 रात्र ज्यांच्या माध्यमातून आपण समालोचन ऐकलं, अशा अमित पाजींचा आयोजकांच्या वतीने सन्मान केला जात आहे आणि तो सन्मान त्यांनी स्वीकारावा अशी विनंती केली जाते. एक जबरदस्त समालोचक अमित म्हात्रे, पेण जोहे, ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं उरण, पनवेल, कर्जत, खालापूर, ठाणे परिसरामध्ये ज्यांच्या माध्यमातून समालोचन, पेण परिसरामध्ये समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून समालोचनासाठी सातत्याने ज्यांना मागणी असते, असे राष्ट्रीय भाषेवरती प्रभुत्व असणारे. खरं तर अमित पाजींना पहिल्यांदा उरण तालुक्यामध्ये खरं तर नवीन शाळेच्या मैदानावरती प्रेक्षकांनी ऐकलं होतं आणि त्यानंतर तादायत आज आपण पाहताय 3-4 वर्ष ज्यांची प्रेक्षकांच्या माध्यमातून जबरदस्त खरं तर मागणी त्यांची पाहायला मिळाली. विनंती असेल आम्ही समोर यायचं आहे आणि मी विनंती करेन महेशदादा कडू यांना विनंती आहे, महेशदादा कडू यांना विनंती, आपल्या शुभ हस्ते आपण समालोचक अमित म्हात्रे पाजी यांचा सन्मान करावा. आणि खरोखर मित्र अमित पाजी यांचं समालोचन तुम्हाला जर आवडलं असेल तर जोरदार टाळ्या एकदा अमित म्हात्रेंसाठी झाल्या पाहिजे. क्या बात आहे. आज तात्यात आपण पाहताय टिकटॉकवर सुद्धा त्यांच्या डायलॉगचे खरं तर डबिंग करून बरेचसे आपण क्लिप्स ऐकतो आणि आज बरोबर जसकारच्या एक छोट्या चिमुरडीने सुद्धा त्यांची कॉपी करून एक क्लिप आली आहे. अशा बऱ्याचशा क्लिप त्यांच्या पाहायला मिळतात आणि येणाऱ्या आगामी काळामध्ये अशा या समालोचकाला आणखी उंच क्षितिजावरती जाताना आपण नक्कीच पाहू, अशा त्यांना शुभेच्छा देऊया. ज्या पद्धतीने आपण कुणाल दत्तेंना आज IPL सारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये कुणाल दत्तेंना प्रचंड मेहनतीने अभ्यासाने जाताना आपण पाहिले, त्याच पद्धतीनं अमित पाजींना सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने मोठ्या स्पर्धेमध्ये समालोचनासाठी संधी मिळावी आणि त्या संधीचं त्यांनी सोनं करावं, अशा यांना मात्र महेश कडू मित्रमंडळ सोनारी आयोजित माजी सरपंच चषकाच्या वतीनं शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. आणि मात्र तदनंतर त्यांचा पुढील प्रवास हा मात्र असाच यशाने कीर्तीने मात्र भरभराटीने भरत राहो याच त्यांना मात्र शुभेच्छा असतील. तर वळूया 2:36 होतात या स्पर्धेचा. खरं तर दुसऱ्या रजनीतील दुसऱ्या सत्रातील शेवटच्या सामन्यातील दुसरं सत्र जिथे आपण अनुभवता एक जबरदस्त मुकाबला, जिथे माजी सरपंच चषक 2016 एकीकडे असेल चांभारली तर दुसरीकडे करंजा. म्हणजे असं झालं बरोबर उरण तालुक्यातील खऱ्या अर्थानं सीमारेषा म्हणजे करंजा गाव, तर दुसरीकडे आपण पाहताय खालापूर तालुक्यातील चांभारली गाव आणि या 2 तालुक्यातील असणारे हे 2 एक गाव 11 खेळाडू ग्रामीण स्तरावरील दिग्गज खेळाडूंचा संघ आणि या 2 संघांमध्ये होणारी ही चकमक आपण अनुभवत आहात. सामना असेल 4 षटकांचा आणि सीमित ठेवलं मी म्हणेन ॲज कम्पेअर आपण जर तुलना केली जासी संघासमोर खेळत असताना ज्या संघानं 4 षटकांच्या मोबदल्यात 53 धावसंख्या उभारली होती त्याच संघाला त्या फलंदाजांना त्याच खेळपट्टीवरती खरं तर करंजा संघाच्या गोलंदाजांनी 26 वरती शांत बसण्यास भाग पाडलाय. यालाच म्हणतात क्रिकेट.
प्रत्येक वेळी आयुष्यामध्ये येणारी वेळ नव्याने येत असते, नव्याने घडवत असते, बिघडवत असते आणि ते मात्र मैदानामध्ये घडताना आपण पाहिलं. स्पर्धेचा विचार केला आतापर्यंत 75 षटकारांची नोंद या स्पर्धेमध्ये झाली आहे, तर आणि 75 चौकारांची नोंद सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत झाली आहे. तर या सत्रामध्ये किती षटकार आणि किती चौकारांची नोंद होणार? तर पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज रजत मुंडे. द विकेट, शॉट ऑफ पुल, शॉट चेंडू होता, चेंडूला मात्र दिशा दिली, चेंडू लॉंग लेग सीमा पार चौकार. पंचायत निवडणूक झाली सोनारी गावाला, बीजेपी शिवसेना युतीचा झेंडा बघा तो फडकला, बीजेपी शिवसेना युतीचा झेंडा बघा तो फडकला, पूनम कडूताईंचा सरपंचपदी विजय हो झाला, पूनम कडूताईंचा सरपंचपदी विजय हो झाला. यावेळचा चेंडू काय घडणार? क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. पाहावं आणि पाहतच राहावं असं क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवणारा फटका, डीप पॉइंट सीमा पार चौकार. रायाच्या आशीर्वादानं घेतली उंच भरारी, माता राणीच्या आशीर्वादानं घेतली उंच भरारी, असा वाघा सारखा डेरिंग बाज महेश दादा लय भारी. येस, अमित म्हात्रे या स्पर्धेतून रजा घेतात, एक जबरदस्त समालोचक. हा चेंडू आपण पाहिला तर निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते, जिथे आपण पाहिलं 2 लगातार चौकार आली, संघाची धावसंख्या 8 धावा, 27 धावांपैकी आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 8 धावा सहजरित्या जमा केल्या आहेत. आणि याला सर म्हणतात क्रिकेट. नव्हत्याचं होतं आणि होत्याचं नव्हतं, ज्या संघ ज्या खेळामध्ये होतं त्या खेळाचं नाव क्रिकेट आहे. आणि आज आपण ताब्यात पाहताय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त फटका आपण पाहताय. फलंदाज विनायक म्हात्रे, 1 क्वालिटी. यस, अंपायर सिग्नल प्लीज. पॉइंटच्या दिशेने लागला एक दणदणीत षटकार. वाघा सारखा डेरिंग बाज दिनेश दादा लय भारी, असा वाघा सारखा डेरिंग बाज महेश दादा लय भारी, असा वाघा सारखा. पॉइंटच्या दिशेने लगावलेला हा षटकार. हा चेंडू मात्र निर्धाव येतोय. संघाची धावसंख्या आहे 14 धावा. विजयाचा अर्धा पल्ला सुरुवातीच्या पहिल्या षटकातील 4 चेंडूमध्ये इथे पूर्ण केलाय फलंदाज विनायक म्हात्रे या फलंदाजाने. प्रेशरमध्ये, अंडर प्रेशरमध्ये खेळण्यासाठी ज्याला नेहमी आवडतं असा फलंदाज पुन्हा एकदा दाखवून देतोय. यावेळचा चेंडू मिड ऑफ मधून ट्रॅव्हल होतोय, जिथे आपण पाहिला लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये तैनात असला जो क्षेत्ररक्षक ज्याने चेंडू पकडेपर्यंत सिंगल मात्र पूर्ण केली. आणि या सिंगलच्या साह्यानं धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावफल कधी लागली जाते? 15 धावा. 15 धावा टोटल स्कोअरबोर्डवरती येत आहेत, जिथे आपण पाहताय पहिलं षटक हाताळलं जाते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 27 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना बिनबाद 15 धावा टीम करंजे. म्हणून तर अतिशय आपण पाहताय क्रिकेटमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपण घडताना पाहिल्यात. कधी कधी साधा झेल सुटताना आपण पाहिला आहे, तर कठीणातील कठीण झेल टिपताना सुद्धा आपण पाहिला. आणि आज चांभारलीसारखा संघ, ज्या संघानं पहिल्या सामन्यामध्ये वाकलंडसारख्या बलाढ्य संघाला मैदानाच्या बाहेरील रस्ता दाखवला, त्यानंतर एक हाती सामना जिंकणाऱ्या जासई संघाला परास्त केलं. आणि आज ताद्यात त्यानंतर मात्र करंजा संघासमोर जणू काही या संघानं गुडघे टेकलेत असं मात्र मैदानामध्ये निर्माण झालं. काय म्हणाल अतिशजी? कालच्या रजनीमध्ये देखील प्रिडिक्शन येत होतं की कदाचित संविधान आगाव संघ त्या ठिकाणी विजेतेपद संपादन करेल असं वाटलं. आणि आजच्या रजनीमध्ये देखील कुठेतरी चांभारली संघ उजवा वाटत होता. हेच खऱ्या अर्थाने क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी केली जाऊ शकत नाही. बऱ्याचदा भविष्यवाण्या खोट्या ठरतात आणि प्रिडिक्शन देखील बऱ्याचदा खोट्या ठरलेल्या आपण पाहिलेल्या आहेत. जो चांगला खेळ ज्या ज्या वेळी करेल त्या त्या परिस्थितीला सांभाळेल तोच त्या खऱ्या सामन्याचा विजेता म्हणून समोर येत असतो. प्रसाद सर. आणि आता सुद्धा तेच झालं अतिशजी. आपण पाहिलं भूतकाळात आपण काय केलंय त्यापेक्षा भूतकाळाची प्रेरणा घेऊन वर्तमान स्थितीमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे या गोष्टीवरती आपण जर जास्त भर दिला तरच आपण यशाकडे वाटचाल करू शकता. आणि मैदानामध्ये सुद्धा तेच घडलंय. पुढचा चेंडू
राऊंड विकेट. हलक्या हाताने चेंडूला बघा खेळण्याचा प्रयत्न केला, दिशा दिली फक्त त्या चेंडूवर. चेंडू मात्र पाहता पाहता सीमारेषेकडे गेला आणि त्याचं रूपांतर नक्कीच अतिशय चपळाने 3 धावा पूर्ण केल्या जातात. क्या बात आहे. आणि या स्पर्धेत तब्बल 6वी तिहेरी धाव पूर्ण केली जाते. संघाची धावसंख्या होती 18 धावा. नयन थळी या अगोदरच्या सामन्यामध्ये जो आत्मघातकी धाव घेताना धावबाद झाला होता तो नयन थळी आता मात्र स्ट्रायकर फलंदाज आपण पाहताय. यावेळेस हलक्या हाताने चेंडू शांत दिमागाने शांत डोक्याने मात्र मैदानामध्ये खेळ करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कारण जी महत्वाची अडचण होती ती अडचण पहिल्या सत्रामध्ये त्यांनी दूर केली, ती म्हणजे मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना वंचित ठेवलं. तदनंतर ज्या काही धावसंख्या उभारल्यात त्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना सुरुवातीला जणू काही सुरुंग लावून फलंदाजी रजत मुंडेच्या गोलंदाजीवरती केली. यानंतर हा चेंडू मात्र जयदीप मात्रेच्या बॅट मधून आलेला A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. रायगड जिल्ह्यात उरण तालुक्यात आहे हो त्याला मान, आहे हो त्याला मान, आहे हो त्याला मान. माजी सरपंच चषक ठेवलाय त्यांनी बघाव छान, त्यांनी बघाव छान. आणि या सामन्यातील पूर्णपणे हवा आता मात्र काढली असं मी म्हणेन. यावेळचा चेंडू फ्रंटफूट देऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला. हे म्हणजे असं झालं, हवेने फुगवलेल्या फुग्याला टाचणी मारून त्या फुग्यातील हवा जशी बाहेर काढावी त्याच पद्धतीनं या सामन्यामधील हवा सुद्धा फलंदाज षटकार चौकार लागून मात्र काढताना दिसत आहेत. संघाची धावसंख्या आपण पाहताय 25 वर येऊन थांबली. अवघ्या विजयासाठी 2 धावांची गरज आहे. राऊंड विकेटने टाकला हा चेंडू, झेल उडाला जातोय. स्वतः फॉलोन थ्रो मध्ये गोलंदाज झेल टिपतो आणि फलंदाज जयदीप मात्रे होतोय झेलबा. सामने बघाया प्रेक्षकांची गर्दी झाली भारी, सामने बघाया प्रेक्षकांची गर्दी झाली भारी. असा वाघा सारखा डेरिंग बाज महेश दादा लय भारी, असा वाघा सारखा डेरिंग बाज दिनेश दादा लय भारी. असा वाघा सारखा डेरिंग बाज महेश दादा लय भारी, असा वाघा सारखा डेरिंग बाज दिनेश दादा लय भारी. आणि औपचारिकता शिल्लक असेल 2 धावांची गरज आहे अजून. यावेळचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. पाहूया चेंडू पॉइंट मध्ये येतोय, डायरेक्ट हिट केला जातोय. 1 धाव पूर्ण होते. सामना बरोबरने सुटला आहे. औपचारिकता शिल्लक फक्त 1 धावेची गरज असणार आहे आणि ही 1 धाव म्हणजे असेल औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. खरं तर हे पाहिलं तर पुन्हा एकदा आजच्या रात्रीमध्ये सुद्धा सिद्ध होतोय अतिशजी, जिथे नवी मुंबई त्यानंतर ठाणे परिसरातील संघ खेळण्यासाठी आले पुन्हा एकदा, पण ग्रामीण स्तरावरील उरणचं क्रिकेट पुन्हा एकदा मात्र त्यांच्यावरती वरचं ठरलंय. हे सिद्ध करणारी आजची खऱ्या अर्थात आपल्याला फलंदाजी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. वाजे टीमच्या समोर ऐवजी वाईल्ड कार्ड एंट्री मात्र मिळाली.